तो आइए सुनते हैं कि कपिल भगवान ने मन को नियंत्रण करने की कौन सी विधा बताई है। कपिल भगवान कहते हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। माता जी, ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का साधन भी है। सुन लीजिए, कहा ना कि सारा चीज मन पर ही निर्भर है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते, बोलते हैं ना। हाँ, तो ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं, जो हम ये सुनते हैं इस प्रकार की बातें, ये कोई अनर्थक नहीं है, इसके बहुत गूढ़ अर्थ हैं। तो यहाँ पर कपिल मुनि भी वही कह रहे हैं कि माता जी, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। कहे सारा ये जो खेल है ये मन का है। तो माता जी कहती, बेटा ये तो पता है मुझे, यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि सारा कारण ये मन है। अब ये बता, इस मन को नियंत्रण में कैसे लाऊं? तो भगवान कहे, देखो माता जी, ये मन ऐसे नियंत्रण में नहीं आने वाला। अब महाराज ये देखिए, यहाँ पे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, मैं आपको यहाँ से चैलेंज करती हूँ, इन बच्चों को बैठा कर तो दिखाओ। बैठा सकोगे क्या? यदि आपसे कहें कि आधे घंटे में 5 सब्जियां बना दो, आप बना सकती हो? बना लोगी ना? लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक बच्चे को शांत बैठा कर दिखाओ, आप बिठा पाओगी क्या? असंभव। तो कहे माता जी, ये मन जो है ना, ऐसे ही छोटे से बालक के समान है। ये हमेशा कुछ न कुछ चंचलता करते रहता है, चपलता करता है। देखिए महाराज, अगर एक बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है, अब आप उसे कहो कि बेटा दे दो, ये खिलौना दे दो, तो बच्चा देता है क्या? नहीं, वो रोने लगता है, नहीं मैं ये खिलौना नहीं दूंगा। और अगर आपने जबरदस्ती खींच भी लिया तो वो रोएगा, हल्ला मचाएगा। पर अगर आप उसके दूसरे हाथ में दूसरा खिलौना दे दो कि ए ले ये वाला ले, ये बहुत अच्छा है, ये तो बेकार है, तो देखना बच्चा दूसरा खिलौना पकड़ेगा और पहला खिलौना अपने आप फेंक दे। फेंकता है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे थोड़ा जोर से हाँ या ना? हाँ। तो बच्चा ऐसे ही करता है। तो कहे माता जी, ये मन उसी बच्चे के समान है। यदि आप इसे जबरदस्ती भी भगवान में लगाना चाहो तो ये लगने वाला नहीं है। तो बोले बेटा फिर क्या करूं, बता क्या जतन करूं? तो कपिल भगवान कहते हैं, माता जी ज्यादा परिश्रम मत करो, डायरेक्ट भगवान को मत पकड़ो। एक काम करो, सबसे पहले भगवान के किसी भक्त का शरण पकड़ लो। तो क्या करना है? भगवान को पाने के लिए, मन को समझाने के लिए क्या करना है? भगवान के किसी भक्त का शरण आप पकड़ लो। तो देवहूति माता ने कहा कि इससे क्या होगा? भाई भगवान तो भक्त से श्रेष्ठ ही है ना। आत्मा और परमात्मा में श्रेष्ठ कौन है? तो आत्मा से ही परमात्मा है, पर परमात्मा तो परम ब्रह्म है, आत्मा से श्रेष्ठ ही है। तो भगवान के भक्त का चरण क्यों पकड़ना भाई? तो कपिल भगवान समझाते हैं। और पिछली कथा में एक घटना हुई महाराज, विश्राम दिवस था रायपुर की कथा में। विदाई के समय एक भैया आए, अचानक से मुझसे ये प्रश्न किया, दीदी आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया बताइए, सामर्थ्य होगा तो मैं उत्तर दूंगी। तो ये कहा कि भगवान से बड़ा कौन? अब आप बताइए भगवान से बड़ा कौन? हाँ, माता जी बहुत ज्ञानी है। सौभाग्य महाराज के ऐसे ऐसे श्रोता और ऐसे भक्त हमें प्राप्त हुए। तो भगवान से बड़ा कौन है? भगवान से बड़ा केवल और केवल भगवान का भक्त हो सकता है।
तो कपिल भगवान ने कहा, माता जी आप भगवान के भक्त का चरण पकड़ लो, क्योंकि भगवान से बड़ा भक्त होता है। आपको एक बहुत अच्छी कथा, अच्छा प्रसंग सुनाती हूँ। ये भक्तमाल जी में इस चरित्र का वर्णन आता है। इनका नाम है बूंदी बनिया जी। किसकी कथा सुनेंगे? बूंदी बनिया जी। तो बूंदी बनिया जी बड़े ही परम भक्त और संत सेवी थे महाराज। जैसे घर में ब्राह्मणों का आगमन होता है, तो आप सबको मैं इस कथा मंच से, आप ये मत समझिएगा कि हमारा ये कार्य है इसलिए मैं आपको प्रेरित करती हूँ। ये शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आपके घर किसी संत का, किसी ब्राह्मण का आगमन होता है, तो भगवान के बराबर ही आप पूरे भाव से उसकी सेवा करो। ऐसा नहीं कि 4-5 पूड़ी पवा दिया और जैसे ही ब्राह्मण देवता गए तो मन में बात आ रही कि बताओ 5 पूड़ी खा गया है। ऐसा नहीं, भाव से आपको पवाना है कि महाराज भगवान तो उतर कर नहीं आए हैं, पर प्रतिनिधि रूप में आप पधारे हैं, आप पाइए। तो बड़े संत सेवी बूंदी बनिया जी, वर्ण के वैश्य व्यापारी। तो उनका कार्य क्या था? मसाला, मिर्च, नमक, जो दिनचर्या के जो हम राशन का सामान है उसे एक गठरी में बांधते और गांव-गांव जा करके उसका व्यापार करते, और उससे जो धन प्राप्त होता उससे बूंदी बनिया जी संतों की सेवा करते। ठीक है। अब एक बार क्या हुआ कि कुछ संत वहां पधारे उनके घर पर। तो उन्होंने एक नियम बताया था अपनी देवी जी को, अपनी पत्नी को। उनकी जो पत्नी है वो भी बड़ी धर्मनिष्ठा, पतिव्रता, और संतों के प्रति वैसी ही सुंदर उनकी भावना। तो उन्होंने एक नियम बनाया था, कहा कि देवी जी आप कभी भी संत साधु पधारे, कोई ब्राह्मण पधारे, कोई भगवान का भक्त पधारे, तो पहले उनसे उनकी रुचि पूछ लेना कि प्रभु आप क्या पाएंगे, क्या भोजन पाना पसंद करेंगे। तो देवी जी ऐसा ही करती। तो एक बार कुछ संत पधारे, देवी जी ने जाकर के पूछा भी महाराज कि महाराज आप लोग प्रसाद में क्या पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी आप जो बना दे हम पा लेंगे। तो माता जी ने पूछा कि महाराज आपके लिए कुछ विशेष बनाऊं, आपको कोई रुचि हो, या जो मैं भगवान को भोग लगाती हूँ वही आप पाएंगे। तो कहा कि आप जो भगवान को भोग लगाएंगे हम वही पालेंगे, आप अथक परिश्रम ना करें। तो देवी जी ने उस दिन क्या बनाया? ज्वार की रोटियां बनाई महाराज भगवान जी के लिए, और सुंदर भगवान को भोग पधराया, और वही प्रसाद संतों को वितरण किया। तो देखिए, बोल तो दिया था कि आप जो खिलाएंगे हम खा लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को सूखी रोटियां खाने की आदत हो और हम उसमें घी चुपड़ कर दे, घी पसंद ही ना हो, तो बेचारे खा तो जाएंगे लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं होगा। तो उनमें से 2-3 ऐसे थे जिनको ज्वार की रोटियों में रुचि नहीं आ रही थी। अब बूंदी बनिया जी ने ये बात देखी, ये घटना देखी कि पा तो रहे हैं लेकिन मन में ऐसी प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने पूछा कि महाराज कोई कमी है क्या भोजन प्रसाद में? तो कहे नहीं, तो हम पा लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपके चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि आप इस भोजन को पा करके प्रसन्न नहीं है। महाराज भाव देखिए, कैसा भाव है कि भोजन देखकर मन का भाव भी पड़ रहे हैं कि इन्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर कोई ब्राह्मण पधारे तो आप बड़े भाव से उन्हें भोजन कराएं। उन्होंने कहा कि महाराज भोजन तो स्वादिष्ट है, पर ये ज्वार की रोटियां थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो बूंदी बनिया जी ने देवी जी को बुलाया और कहा कि देवी जी आपने पूछा नहीं था क्या? उन्होंने कहा महाराज पतिदेव मैंने तो पूछा था, पर
ब्राह्मण देवता ने कहा जो भोग पवाएंगे वही मैं पालूंगा, तो मैंने यही बना दिया। तो तुरंत बूंदी बनिया जी ने अपनी पत्नी से कहा एक काम करिए, आप ये ज्वार की रोटी ले जाइए और सुंदर गेहूं के आटे से सुंदर अच्छे फूले फूले फूल के लेकर आइए। तो देवी जी ने अपने कौतूहलवश अपने पतिदेव से आज प्रश्न कर ही लिया। कहा महाराज एक बात बताइए, ये भगवान का प्रसाद है, भोग है, ये भगवान के प्रसाद से बढ़कर इन ब्राह्मण की रुचिकर भोजन है क्या? आप ऐसा नियम क्यों करते हैं? तो बूंदी बनिया जी ने कहा देवी जी ये तो ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी को तो सभी जगह अलग अलग स्वादिष्ट भोग पवाया जाता है। बिहारी जी में 56 भोग लगता है, गिरिराज जी में 56 प्रकार के भोग लगते हैं। तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने रुचि का भोजन पा लेंगे, पर ये जो भगवान के भक्त हैं, ये संत हैं, इनके लिए ये भोजन प्रसाद ही बल का माध्यम है। यही भोजन एक समय पा करके वो भगवान का भजन करते हैं। इसीलिए देवी जी आपसे कहता हूं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आपसे कहता हूं कि आप एक बार भक्तों की रुचि पूछ लीजिए। महाराज भगवान ने ये भाव को देखा कि इस बूंदी बनिया जी में कैसा सुंदर भाव है, मेरे प्रति तो है ही पर मेरे भक्तों के प्रति कितना सुंदर भाव है। तो कोई अच्छा कार्य करता है ना, तो आस पड़ोस वालों के मन में बड़े प्रश्न उठते हैं, अरे ये अच्छा कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि कलयुग है। अब किसी को पता चलेगा कि ये इतने भव्य कथा का आयोजन कर रहे हैं, प्रसन्नता कम होगी कि कथा सुनना है। पहले मन में प्रश्न आएगा, अरे इतने पैसे कहां से आए कि कथा का आयोजन करा रहे हैं, है ना? कौन से कथाकार को बुला रहे हैं, कितनी दक्षिणा दे रहे हैं, हम ये विचार करते हैं। ये कलयुग है। तो महाराज जब सबको पता चला कि ये बूंदी बनिया इतना धनी है, कहां से धन लाता है, जो प्रतिदिन संत सेवा करता है, प्रतिदिन अपने घर में भंडारा लगाता है। किसी ने जा करके राजा से शिकायत लगा दी, कहा कि महाराज आप बूंदी बनिया को बुलाइए, इसके पास बहुत धन है, ये प्रतिदिन संतों का भंडारा करता है। अगर धन नहीं होता तो कहां से करता? अगर ये धन आपको आपके राजकोष के लिए दे दे तो सारी जनता का काम आएगा। बताइए, साधु संतों को भंडारा कराते रहता है। और महाराज ऐसी विधर्मी आज भी तो है, हमको ज्ञान देते हैं कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, धन की हानि है। शिव जी में दूध मत चढ़ाओ, दूध की हानि है। अरे हमारे भोले बाबा है, हम दूध भी चढ़ाएंगे और उन्हीं की कृपा से छक करके दूध पिएंगे। तो इसी प्रकार जब शिकायत हुई तो राजा ने बूंदी बनिया जी को बुलाया, कहा भैया कहां से इतना धन पाते हो, प्रतिदिन भंडारा करते हो? उन्होंने कहा महाराज ये तो भगवान की कृपा है, छोटा सा व्यापार है, जो कुछ पाता हूँ उसी से संतों की सेवा करता हूँ। पर राजा ने कहा इतने से धन से तुम संतों की सेवा प्रतिदिन? तो कहे महाराज यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे घर की तलाशी ले लो। तो महाराज लेकिन कान भरने वाले थोड़े तगड़े थे। महाराज ने कहा तुम कारावास में से बंद किया जाए और जांच किया जाए कि इनके पास कितना धन है। अब बूंदी बनिया जी को कारावास में बंद कर दिया गया। तो देखिए ये संतों का ही प्रभाव है। इसके आगे इतना चमत्कारी घटना हुआ जिसे आप सुन करके मुग्ध हो जाएंगे। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? केवल संतों की कृपा से। महाराज
जब बूंदी बनिया जी के मन में ये बात आई, मैं कारावास चला जाऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर संतों की सेवा रुक जाएगी। यदि मैं ना रहूं तो संतों को कौन भोजन पवाएगा, कौन उनकी सेवा करेगा। अब महाराज कारावास में खड़े खड़े बूंदी बनिया जी लक्ष्मण लला को ध्यान करते, राम जी को नहीं। भाव देखिए, उनके मन में ये भाव है कि मेरे राम जी का स्मरण करूंगा तो मेरे लिए मेरे राम जी को कष्ट उठाना पड़ेगा। और लक्ष्मण लला तो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो वो मेरे भाव को समझेंगे कि सेवा का क्या महत्व है। लक्ष्मण जी से बड़ा कोई सेवक हो सकता है क्या राम जी का? तो इसीलिए बूंदी बनिया जी ने लक्ष्मण लला का स्मरण किया कि हे लक्ष्मण लला, यदि मैं कारावास में रह गया तो संतों की सेवा नहीं होगी, और यदि भक्तों की सेवा नहीं होगी तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। तो महाराज साक्षात लक्ष्मण लला ने बूंदी बनिया जी का रूप धारण किया और स्वयं कारावास में चले गए और बूंदी बनिया जी को मुक्त किया कि भैया तुम जाओ और जा करके संतों की सेवा करो। तो ये भाव, सेवा का जो भाव है, कल भी मैंने आपको निवेदित किया था कि सेवा परमो धर्म। ये सेवा के भाव का महत्व केवल और केवल एक सेवक ही समझ सकता है कि कष्ट मुझे जरूर हो लेकिन संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मण लला को ये बात पता है, वो हमें ये प्रेरणा देते हैं और हमारे संत समाज बहुत सुंदर हमें ज्ञान देते हैं कि संतों का क्या महत्व है। महाराज आइए एक सुंदर भाव भजन के माध्यम से हम सुनते हैं कि संतों के पीछे यदि आप लग जाओ तो आपको क्या लाभ होगा। सभी बड़े भाव से, ध्यान से, तालियों की सेवा देते हुए, संत भगवान का स्मरण करते हुए इस भजन का गायन